हरे कृष्ण राधे राधे। कल की जन्म। सूत जी कहने लगे, ब्रह्म भवन में प्रवेश कर देवतागण ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर उनके सामने बैठ गए। वहां उन्होंने बड़े कातर वचनों में ब्रह्मा जी से कली के उपद्रव और अपनी विपत्ति का हाल कहा। ब्रह्मा जी उनकी बातें सुनकर बोले, चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलकर प्रार्थना करें, क्योंकि उनकी ही दया से तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वैकुंठ की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से देवताओं की विपत्ति कही और उनसे सहायता मांगी। यह सुन भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, कली का नाश करने के लिए हम संभल नगर में विष्णु यश की सुमति नामक कन्या के गर्भ से पृथ्वी पर अवतार लेंगे। फिर से सत्ययुग को बढ़ता कर हम वैकुंठ में लौट आवेंगे। यह सुन देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु ने संभल नगर में जा सुमति के गर्भ में वास किया। भगवान विष्णु के गर्भ में आते ही सारा संसार सुंदर दिखाई देने लगा। नदी, तालाब, पहाड़, द्वीप, वन आदि सब जगहों में अपूर्व सुंदरता दिखलाई देने लगी। सारे ऋषि और मुनि एवं साधु प्रसन्न हो गए। देवताओं के आनंद का कुछ ठिकाना न रहा। अंत में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया। जब ब्रह्मा जी ने यह सुना कि भगवान ने चतुर्भुज रूप धरकर पृथ्वी पर अवतार लिया है, तब उन्होंने अपने चतुर सेवक वायु को बुलाया और उससे कहा, हे पवन, तुम जाकर विष्णु भगवान से कहो कि हे नाथ, तुम्हारे चतुर्भुज रूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं मिलता। यह सोचकर आप चतुर्भुज मूर्ति छोड़कर साधारण मनुष्य के समान रूप धारण कीजिए। यह सुनकर वायु वहां से भगवान विष्णु के निकट गया और उसने उनसे ब्रह्मा जी का संदेश कहा। ब्रह्मा जी का संदेश सुनकर भगवान ने उसी समय चतुर्भुज रूप छोड़कर साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। यह देखकर उनके माता पिता को बड़ा अचंभा हुआ। वे ठगे से खड़े रह गए, किंतु भगवान विष्णु ने माया करके उन्हें भुला दिया। वे समझने लगे कि पुत्र के 2 ही हाथ थे, उसके 4 हाथ होने का उन्हें भ्रम ही था। भगवान विष्णु को बाल रूप में देखने के लिए परशुराम जी, कृपाचार्य जी, महर्षि वेद व्यास जी और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी भीख मांगने वाले ब्राह्मणों का वेश धरकर ब्राह्मण विष्णु यश जी के यहाँ गए। सूर्य के समान प्रतिभाशाली इन 4 ब्राह्मणों को आते देख विष्णु यश जी ने उन्हें सादर बिठलाया और उनकी पूजा की। जब वे आदर सत्कार पाकर बैठ गए, तब ब्राह्मण विष्णु यश जी भगवान को गोद में लेकर उन चारों के पास आए। तब चारों ने बाल रूप भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उन्होंने उनका नाम कल्की रखा और वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। जब भगवान कल्की कुछ बड़े हुए, तब उनके पिता विष्णु यश ने उन्हें पढ़ाना चाहा। वे बोले, ब्राह्मण विष्णु यश जी, हे पुत्र, मैं तुम्हारा यज्ञोपवीत करके तुम्हें सावित्री सुनाऊंगा, तब तुम वेद पढ़ना। ये सुनकर भगवान कल्की बोले, भगवान कल्की, वेद कौन है, सावित्री क्या है, यज्ञोपवीत पहनकर मनुष्य किस तरह संसार में ब्राह्मण कहलाता है। पिता, वेद भगवान हरि के वाक्य हैं। सावित्री वेद माता है। संस्कारित त्रिगुण सूत्र को तिगुना धारण करने से मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्मवादी हैं, उन्हीं के पास वेद रहते हैं। जिस ब्राह्मण के 10 संस्कार हो चुके हैं, वह ब्राह्मण वेद की विधि से यज्ञ करके, अध्ययन से, तप से, स्वाध्याय से, भक्ति से भगवान हरि को प्रसन्न करता है। इसलिए हम तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहते हैं। भगवान कल्की, ब्राह्मण के लिए जो 10 संस्कार कहे गए हैं, वे कौन से हैं और ब्राह्मण किस तरह भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ब्राह्मण विष्णु यश जी बोले, ब्राह्मणी के गर्भ में ब्राह्मण से पैदा हुए बालक के 10 संस्कार होते हैं। वे हैं, नंबर 1 विवाह संस्कार, 2 गर्भाधान संस्कार, 3 पुंसवन संस्कार, 4 सीमंतोन्नयन संस्कार, 5 जातकर्म संस्कार, 6 नामकरण संस्कार, 7 अन्नप्राशन संस्कार, 8 चूर्णाकरण संस्कार, 9 उपनयन संस्कार और 10 समावर्तन संस्कार। जो ब्राह्मण ऊपर लिखे संस्कारों से युक्त हैं, पितृ संध्या, सावित्री की पूजा, सावित्री का जप और सावित्री का पारायण करके सत्यवादी होकर, तपस्वी होकर
और धीर और धर्मात्मा होकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान कल्कि, जो ब्राह्मण संपूर्ण जगत का उद्धार करता है, जो ब्राह्मण साधु मार्ग में चलकर हरि भगवान को प्रसन्न करता है, वे ब्राह्मण कहाँ हैं? पिता विष्णु यश जी बोले, धर्मदातक, द्विज हिंसक, बलवान कली के अत्याचार से पीड़ित होकर धर्मात्मा ब्राह्मण दूसरे वर्ष को चले गए हैं। जो अल्प तपस्वी ब्राह्मण कलयुग में रह गए हैं, वे सब धर्महीन और इंद्रिय लोलुप हो गए हैं। अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते। वे अब सारे पापों की जड़ हो गए और वे शूद्रों की सेवा करने लगे हैं। इसके बाद भगवान कल्कि का यज्ञोपवीत हुआ और वे गुरु गृह में वास करने के लिए चले गए। राधे राधे, हरे कृष्ण।